जंग में ट्रंप का मकसद क्या है? 4 हफ्ते की टाइमलाइन का मतलब क्या है? क्या अमेरिका ने अपना कोई टारगेट मिस कर दिया है या वो ईरान युद्ध को किसी फेज में लड़ने वाला है? क्या ये जंग ईरान को न्यूक्लियर ताकत बनने से रोकने के लिए है या असली लड़ाई हॉर्मूज पर दबदबे की लड़ाई? ट्रंप ने डिजाइन कर लिया पूरा युद्ध प्लान। चेंज रिजीम या एक्टिव होगा न्यूक्लियर प्लान। जंग के चौथे दिन ईरान की राजधानी तेहरान फिर धमाकों से दहल गई। अमेरिका के मिसाइल अटैक के बाद तेहरान के आसमान काले धुएं के साए से सहम गए। पलटवार करते हुए ईरान ने खाड़ी में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से टारगेट किया। इधर इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर और हथियार ठिकानों को धमाके से उड़ा दिया। बदले की आग में जल रहे हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने ड्रोन अटैक लॉन्च कर दिया। We have the strongest and most powerful by far military in the world, and we will easily prevail. We're already substantially ahead of our time projections, but whatever the time is, it's okay. Whatever it takes, we will always, and we have right from the beginning, we projected 4 to 5 weeks, but we have capability to go far longer than that. क्या ट्रंप शुरुआती हफ्तों में मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम को तोड़ेंगे? क्या अगले हफ्ते B-2 बॉम्बर और कैरियर एयर स्ट्राइक का फुल डिप्लॉयमेंट होगा? अमेरिका की मिसाइलों ने ईरान के IRGC हेडक्वार्टर को धमाके में उड़ा दिया। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास की इमारतें थर्राने लगी। इलाका ईंट भट्टी की चिमनी से निकलने वाले काले धुएं से भर गया। अमेरिका के टारगेट पर ईरान की मिलिट्री बेस और सैन्य ठिकाने थे। ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि वो ईरान को परमाणु ताकत नहीं बनने देंगे। खामनेई की मौत के बाद अमेरिका ने ईरान के नतांज में परमाणु साइट पर मिसाइल दागी। सवाल यह है कि क्या वो फिर नतांज जैसे परमाणु ठिकानों पर वार करेंगे? जून 2025 में इसी ठिकाने पर अमेरिका ने अपने बॉम्बर से तबाही मचाई थी। एक बार यह ठिकाना फिर ट्रंप के टारगेट पर है। Ensuring that the world's #1 sponsor of terror can never obtain a nuclear weapon. Never going to have a nuclear weapon. I said that from the beginning. They're never going to have a nuclear weapon. They were on the road to getting one legitimately through a deal that was signed foolishly by our country. And finally, we're ensuring that the Iranian regime cannot continue to arm, fund, and direct terrorist armies outside of their borders. ईरान ने भी कबूल किया कि अमेरिका ने नतांज को निशाना बनाया, जबकि अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के प्रमुख राफेल ग्रोसी का दावा है कि किसी भी न्यूक्लियर साइट पर नुकसान के संकेत नहीं मिले हैं। न्यूक्लियर साइट पर हमला सिर्फ मिलिट्री टारगेट नहीं है। इससे रेडिएशन का खतरा बढ़ सकता है, परमाणु युद्ध का जोखिम बढ़ सकता है। देश परमाणु हथियार की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा सकते हैं। अगर अमेरिका या इजराइल ने नतांज को निशाना बनाया है तो यह सिर्फ एक स्ट्राइक नहीं है, यह ईरान की रणनीतिक क्षमता को जड़ से कमजोर करने की कोशिश हो सकती है।
लेकिन सवाल अब भी कायम है, क्या यह महज परमाणु कार्यक्रम को रोकने की कोशिश है या पूरे शासन ढांचे को झकझोरने की शुरुआत है? And our focus is the destruction of their ballistic missile capabilities and their ability to manufacture them, as well as the threat posed by their Navy to global shipping. That's the objective. तो ट्रंप का इरादा क्या है? जंग में ट्रंप के 4 हफ्ते की टाइमलाइन का मतलब क्या है? क्या ट्रंप के बिग वेब का मतलब ईरान ने सबसे बड़ी तबाही की तैयारी की है? सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने साफ कहा है कि उनका मिशन ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता को खत्म करना है। तो क्या ट्रंप का इरादा कुछ और है? क्या पहले फेज में ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल लॉन्च साइट को तबाह करेगा? दूसरे फेज में ईरान की नौसेना को ठिकाने लगाएंगे और स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर कब्जा करेंगे। तीसरे फेज में मिसाइल फैक्ट्रियों और ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को तबाह करेंगे। और चौथे फेज में ईरान में गृह युद्ध की चिंगारी को भड़काएंगे और सत्ता परिवर्तन की कहानी लिखेंगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर यह सिर्फ मिसाइल और नेवी तक सीमित रहता तो इसे सीमित सैन्य ऑपरेशन कहा जाता, मगर संकेत कुछ और दे रहे हैं। ट्रंप का प्लान बी। सवाल है कि क्या अमेरिका पहले ईरान की सैन्य ताकत को तोड़ेगा, फिर उस पर आर्थिक नकेल कसेगा, इसके बाद साइबर हमलों से कम्युनिकेशन सिस्टम को ठप करेगा और फिर अंदरूनी असंतोष को हवा देगा? क्या ट्रंप का यह ब्लूप्रिंट प्लान बी है? जब 2003 में इराक पर हमला हुआ था तो शुरुआत मास वेपन डिस्ट्रक्शन से शुरू हुई थी, लेकिन इसका अंत सत्ता परिवर्तन से हुआ था। अब अमेरिका इसी इतिहास को दोहराने वाला है। पहले फेज में अमेरिका और इजराइल ईरान पर एयर स्ट्राइक कर रहे हैं। अमेरिका ने पूरा ध्यान रणनीतिक रूप से ईरान की सैन्य और मिसाइल ताकत को तबाह करने पर लगाया है। अमेरिकी सेनाओं ने तेहरान के साथ ही कई बड़े शहरों में बैलिस्टिक मिसाइल साइट, एयर डिफेंस सिस्टम और कमांड कंट्रोल सेंटर को निशाना बनाया ताकि ईरान की जवाबी क्षमता को पहले ही कमजोर किया जा सके। अमेरिका ने टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों जैसे हथियारों का इस्तेमाल कर IRGC के ठिकानों और डिफेंस नेटवर्क को बड़े पैमाने पर टारगेट किया, और यह सब पहले 24 घंटे में बड़े पैमाने पर हुआ है। माना जा रहा है कि अगले फेज में मिसाइल लॉन्च साइट ईरान की नेवी होगी। उधर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जंग छेड़कर भी अमेरिका के साथ खाड़ी देशों को भी टेंशन दे दी है। दुनिया के तेल का बड़ा हिस्सा यहीं से गुजरता है। अगर अमेरिका ईरान की नौसेना को खत्म करता है तो क्या यह सिर्फ सुरक्षा या ऊर्जा आपूर्ति पर रणनीतिक कब्जा होगा? और सबसे बड़ा सवाल, अगर न्यूक्लियर साइट बार बार टारगेट हुई, अगर परमाणु कार्यक्रम को जड़ से तोड़ने की कोशिश हुई, तो क्या ईरान आखिरी कार्ड खेलेगा? क्या वो खुले तौर पर परमाणु रास्ते पर चल पड़ेगा? उधर खाड़ी की जंग का असर अब बहरीन की सड़कों तक पहुंच गया है। किंग फहद कॉजवे के रास्ते सऊदी अरब के सैनिक और पेनिनसुला शील्ड फोर्स बहरीन में दाखिल हो गई है। दावा किया जा रहा है कि ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद सुरक्षा मजबूत करने के लिए यह कदम उठाया गया है, न कि किसी तख्ता पलट को रोकने के लिए। लेकिन जमीन पर तस्वीर अलग है। खामनेई की मौत के बाद मनामा में बड़े पैमाने पर ईरान के समर्थन में प्रदर्शन हुए, सुरक्षा बलों से झड़प हुई, शिया बहुल आबादी और सुन्नी शासक परिवार के बीच पुराना तनाव फिर सड़क पर आ गया। क्या यह सिर्फ एहतियाती तैनाती है या खाड़ी में 2011 जैसा कोई नया राजनीतिक भूचाल दोबारा आएगा? मिडिल ईस्ट की जमीन जल रही है, आसमान में मिसाइलें हैं और समंदर में तनाव है। युद्ध में अनिश्चितता है। वॉशिंगटन रणनीति की बात कर रहा है, तेहरान जवाब की तैयारी में है, तेल के रास्ते दांव पर है और खाड़ी के देश सतर्क खड़े हैं। अगर यह ऑपरेशन सिर्फ सैन्य लक्ष्य तक सीमित नहीं रहा तो इसका असर सीमाओं से बहुत आगे जाएगा।
अब निगाहें सिर्फ अगले हमले पर नहीं, अगले फैसले पर है, क्योंकि आने वाले दिन तय करेंगे ये टकराव सीमित रहेगा या इतिहास का नया चैप्टर लिखेगा। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान पर कार्रवाई को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो चुका है, ईरान में सब कुछ तहस नहस हो गया है। इस बीच ट्रंप ने यह भी कहा है कि ईरान के मुद्दे पर यूएस और जर्मनी साथ साथ हैं। तो एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से युद्ध को लेकर बयान सामने, और उन्होंने कहा है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं और ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो चुका है। I didn't want that to happen. So if anything, I might have forced Israel's hand. But Israel was ready and we were ready, and we've had a very, very powerful impact. Virtually everything they have has been knocked out now. Their missile count is going way down. लेकिन इस बीच इजराइल को आज रात बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा। ईरान ने अपनी वो सबसे खतरनाक मिसाइल लॉन्च पैड पर पहुंचा दी है, जिसके बारे में ट्रंप भी कह चुके हैं कि ईरान बहुत शानदार मिसाइल बनाता है। इस मिसाइल को लॉन्च करने से पहले ईरान ने 3 सिग्नल दिए हैं, जिसे देखकर इजराइल बहुत ज्यादा परेशान है। इजराइल में हमलों से उड़ गई है नेतन्याहू की नींद। काले आसमान में जुगनू की तरफ उभरती ईरान की मिसाइल, और फिर कुछ सेकंड बाद ब्लास्ट। खाड़ी भी धुआं धुआं, दिन में नीले खुले आसमान को स्याह कर रहे हैं ईरान के मिसाइल धमाके। सैकड़ों किलोमीटर दूर से खाड़ी की फिजा में जहर घुलता देखा जा सकता है। तेल के कुएं जल रहे हैं, लगातार हमले हो रहे हैं। इजराइल से लेकर कतर और बहरीन तक एक एक अड्डे को बचाने के लिए जूझ रहा है अमेरिका। इन हमलों को देखकर डोनाल्ड ट्रंप ने डिमांड कर दी है, कोरिया से लाओ थाड, बचाओ इजराइल, बचा लो अरब वर्ल्ड, क्योंकि खत्म हुए जा रहे हैं ईरान की मिसाइल रोकने वाले इंटरसेप्टर। रिपोर्ट है कि अमेरिका का थर्ड मिसाइल वाला स्टॉक करीब करीब खत्म हो चुका है। पैट्रियट का स्टॉक खत्म होने जा रहा है। ऐसे में अमेरिका क्या करेगा? इजराइल कैसे बचेगा? ये वीडियो देखकर ट्रंप ने पैनिक बटन दबा दिया है। युद्ध लंबा चलने की बात हो रही है। क्या ऐसी जंग के लिए अमेरिका और इजराइल तैयार है? क्या ईरान में सेना उतारने की नौबत आने वाली है? क्या मिसाइल की जंग के बाद ईरान को हराने के लिए ट्रंप करने वाले हैं सबसे बड़ा फैसला? क्योंकि हालत बहुत खराब है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर ने अलर्ट जारी कर दिया है कि मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए मिसाइल खत्म हो रही है। यह खबर ऐसी है कि नेतन्याहू अपना माथा पकड़ने को मजबूर हो जाएंगे। अमेरिका के अखबार ने लिखा है कि ईरान के मिसाइल अटैक को रोकना अब इजराइल के लिए मुश्किल होगा। इजराइल के तमाम मिसाइल डिफेंस सिस्टम के सामने बड़ा संकट गहरा गया है। अमेरिका में छपी खबर बता रही है कि नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप को फौरन कोई कदम उठाना होगा, नहीं तो ईरान की मिसाइलों के सामने टिकना मुश्किल हो जाएगा। इजराइल पहले ही अपने डिफेंस सिस्टम को लेकर जूझ रहा है। आयरन डोम बन गया आयरन मोम। ईरान की मिसाइलों ने पिघला डाला। यह बहुत परेशान करने वाली खबर है। इसी पर हड़कंप मचा हुआ है। ताबड़तोड़ हमलों से गूंजा इजराइल। तेल अवीव, हाइफा, नेवातिम, बीरशेबा। नेतन्याहू की नींद उड़ाने वाले धमाकों से बेचैन हो गए हैं ट्रंप। अमेरिका के थाड को फाड़ डाला। ईरान ने निकाल लिया है मास्टर किलर खैबर शिकन। इसका लगातार शिकार बन रहा है डोनाल्ड ट्रंप का सिस्टम। ट्रंप ने कोरिया और यूरोप में फोन मिलाकर बुलाने शुरू कर दिए हैं अपने नए डिफेंस सिस्टम।
पेंटागन को ऑर्डर मिला है, जल्दी लाओ और थार्ड, जल्दी मंगवाओ और पैट्रियट, क्योंकि युद्ध शुरू होते ही खत्म होने लगे हैं अमेरिका के इंटरसेप्टर, यानी वो मिसाइल जो दुश्मन के ड्रोन और मिसाइल को रोक रही है। Our objectives are clear. First, we're destroying Iran's missile capabilities, and you see that happening on an hourly basis, and their capacity to produce brand new ones, and pretty good ones they make. Second, we're annihilating their navy. We've knocked out already 10 ships. तेल अवीव और हाइफा से आ रही तस्वीरों को देखकर नेतन्याहू का दफ्तर हाहाकार कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार इमरजेंसी प्लान पैनिक बटन बार बार दबा रही है, बता रही है कि ईरान की मिसाइलें सबसे बड़ा चैलेंज बन चुकी हैं। जब आसमान में ईरान की मिसाइल नजर आती है तो इजराइल में सायरन बजने लगता है। लोग पहुंच जाते हैं बंकर में और नेतन्याहू फोन करते हैं कमांडर्स को। इजराइल और अमेरिका दोनों का फोकस है ईरान की मिसाइल गोदाम। Our focus is on the destruction of their ballistic missile launchers, their ballistic missile stockpiles, and their ballistic missile manufacturing capability, as well as their one-way attract drones and their Navy, because of the threat it poses to global shipping. युद्ध के लिए पहले 100 घंटों के अंदर ही ट्रंप को लगा है बड़ा झटका। ऐसे हालात इसलिए पैदा हुए क्योंकि लीडरशिप खत्म होने के बावजूद ईरान ने इजराइल पर लगातार मिसाइलों की बौछार जारी रखी है। ईरान दिन में पिटता है लेकिन रात में पूरी तरह पीट देता है। इजराइल के हमले और ईरान के पलटवार का टाइम टेबल सेट है। दिन में इजराइल दहलाता है, तेहरान में कारपेट बॉम्बिंग करता है, रात में ईरान लेता है बदला, चुन चुन कर तबाह करता है नेतन्याहू के मिलिट्री अड्डे। ऐसे युद्ध में फंस गया है पूरा पश्चिम एशिया, जिसको रोकते रोकते पूरी तरह तबाह हो जाएंगे कई देश। कतर, बहरीन, यूएई, कुवैत, हर जगह ईरान की मिसाइलों और ड्रोन की बौछार हो रही है और यहां तैनात अमेरिका के डिफेंस सिस्टम बेकार साबित हो रहे हैं। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल का युद्ध 24 घंटे में पूरी तरह पलट चुका है। अमेरिका की तरफ से ऐसा अलर्ट आया है कि नेतन्याहू के पैरों तले जमीन खिसक सकती है। अमेरिका के थार्ड के साथ साथ इजराइल के एरो डिफेंस सिस्टम के लिए भी बहुत बुरी खबर है। इजराइल का नंबर 1 मिसाइल किलर कहा जाता है एरो डिफेंस सिस्टम। एरो इजराइल का अपना मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इसकी रेंज 2500 किलोमीटर है। यह अंतरिक्ष में जाकर भी दुश्मन की मिसाइल को रोक सकता है, यानी ईरान की कई मिसाइल अंतरिक्ष से वापस वायुमंडल या फिर कहें कि इजराइल के आसमान में दाखिल भी नहीं हो पाती होंगी, क्योंकि एरो सिस्टम उन्हें पहले ही खत्म कर चुका होता है। इसी वजह से एरो को इजराइल का प्रीमियम मिसाइल डिफेंस कहा जाता है। लेकिन बेत शेमेश, तेल अवीव और बीरशेबा में हुए हमले बता रहे हैं ये एरो फेल हो रहा है। ये ईरान की मिसाइल रोकने के लिए इजराइल का मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम का हिस्सा है और जब तक नौबत डेविड स्लिंग या फिर आयरन डोम की आती है, उससे पहले ही एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम अपने टारगेट को अंतरिक्ष में खत्म कर चुका होता है। ऐसे दावे किए जाते हैं, लेकिन एरो का लगातार इस्तेमाल करने से इजराइल की युद्ध वाली फैक्ट्री पर जबरदस्त दबाव पड़ा है, क्योंकि गोली से लेकर मिसाइल तक दुश्मन को खत्म करने वाले हर हथियार की एक कीमत होती है। एरो सिस्टम की एक मिसाइल की कीमत $30 लाख है, यानी करीब 26 करोड़ रुपए। खबर है कि ईरान की मिसाइलों को रोकने के लिए अगले एक हफ्ते बाद ईरान के मिसाइल डिफेंस सिस्टम का खर्च करीब $300 मिलियन आ सकता है, यानी करीब 2600 करोड़ रुपए। इजराइल में हर लोकेशन को बचाना नेतन्याहू की जिम्मेदारी है और ईरान जब हमला करता है तो उसके टारगेट पर इजराइल के बड़े से बड़े मिलिट्री टारगेट होते हैं। इन हमलों के दौरान इजराइल के सबसे नाजुक ठिकानों पर मिसाइल गिरते हुए देखकर नेतन्याहू बहुत ज्यादा दबाव में है। अमेरिका से लेकर इजराइल का मीडिया इसी की बात कर रहा है कि अब नेतन्याहू क्या करेंगे, ट्रंप क्या रास्ता निकालेंगे। यही खबर यूरोप से लेकर एशिया तक फैली हुई है।
और ईरान ने भी इन खबरों को पढ़कर अपनी नई स्ट्रेटेजी बनानी शुरू कर दी है। इजराइल में डर की वजह तेल अवीव और हाइफा पर गिरी मिसाइलों के वीडियो हैं। ऐसे हमलों ने इजराइल को बता दिया है कि अगर ईरान से लड़ना है तो अमेरिका की लगातार मदद जरूरी होगी। लेकिन अमेरिका क्या कहे, वो तो खाड़ी में अपने अड्डों को बचाने में नाकाम साबित हो रहा है। और इस बीच एक खबर आ रही है कि इजराइल ने तेहरान पर भयानक बमबारी शुरू कर दी है। इजराइल ने तेहरान में उसी लोकेशन को टारगेट किया है जहां से नए सुप्रीम लीडर के नाम का ऐलान होने वाला था। इजराइल के हमलों में अचानक तेजी रूस के बयान के बाद सामने आई है। रूस ने इजराइल और अमेरिका से ईरान के एटमी प्रोग्राम के सबूत मांगे हैं। वहीं ट्रंप ने भी ऐलान किया है कि ईरान से अब कोई बातचीत नहीं होगी। ट्रंप ने धमकी दी है कि फैसला अब सिर्फ युद्ध से होगा। युद्ध जिस एटम बम के खतरे को बताकर भड़काया गया, उसी पर अब सवाल उठ गया है। सवाल पूछ रहा है रूस, मगर अमेरिका और इजराइल से जवाब देते नहीं बन रहा है। पुतिन ने ट्रंप और नेतन्याहू से ईरान के एटम बम बनाने वाले सबूत दिखाने की मांग की है। अगर अमेरिका इजराइल ने पुतिन को सॉलिड सबूत नहीं दिए तो रूस युद्ध का फैसला करेगा। ये युद्ध जब भड़का तो 3 देशों का था। कुछ घंटों बाद ये 8 देशों की लड़ाई में बदला। 24 घंटों बाद 13 देशों में आग भड़की। 48 घंटे के भीतर खाड़ी युद्ध का विस्तार यूरोप तक हो गया और अब युद्ध में पुतिन का पावर दिखने जा रहा है। पुतिन का दिमाग गर्म हो गया है। इजराइल और अमेरिका को रूस बख्शने वाला नहीं। वजह है रूस के दोस्त देशों की तबाही। वजह है यूक्रेन युद्ध में ट्रंप की तिकड़म। जिस बेरहमी से ईरान को ट्रंप कुचल रहे हैं वो अब पुतिन से देखा नहीं जा रहा है। अमेरिका, इजराइल और ईरान का युद्ध खाड़ी देशों के 153 शहरों में फैल गया है। 504 ऐसी लोकेशन हैं जहां लाखों लोग फंसे हुए हैं। अब तक 1039 से ज्यादा बड़े विध्वंसक हमले रिकॉर्ड हो चुके हैं। युद्ध के 4 दिन में 787 लोगों की जान जा चुकी है। तेहरान में बारूदी तूफान तबाही मचा रहा है। रह रहकर ऐसे धमाके हो रहे हैं जिनसे आसमान ढका जा रहा है, धरती खौल रही है। अमेरिका ने ये धमाका कर दावा किया है रिवॉल्यूशनरी गार्ड के मुख्यालय को उड़ा दिया है। अमेरिका ने अब टॉप गियर लगा दिया है क्योंकि ईरान का पलटवार किसी लिहाज से कमजोर नहीं। ईरान ने इजराइल का चप्पा चप्पा मिसाइलों के धमाके से भून डाला है। यरूशलेम से तेल अवीव तक ईरान ने रॉकेटों की अंधाधुंध बौछार कर रखी है। ईरान के गुस्से ने इजराइल को नॉनस्टॉप हमलों के लिए मजबूर कर दिया है। इजराइल आर्मी जो कह रही है वो सुनकर ट्रंप सन्न है। אנחנו לא עוצרים לרגע. קצב ועוצמת התקיפות שלנו חסרי תקדים. המשטר האיראני ממשיך לספוג מכות קשות בכל מערכי הליבה שלו. הוא נחלש מיום ליום. אז מה עשינו הלילה? הלילה מטוסי חיל האוויר בהכוונה מדויקת של אגף המודיעין תקפו את מתחם ההנהגה האיראני בלב טהרן, המפקדה החשובה והמרכזית ביותר של המשטר. खामेनेई का खात्मा कर ट्रंप नेतन्याहू को लगा था कि वो युद्ध जीत गए, लेकिन अपनी मौत से पहले सुप्रीम लीडर ने ऐसा चक्रव्यूह बनाया है जो अभेद्य है। ईरान ने दावा किया है कि ये लड़ाई लंबी चलेगी। ये लड़ाई ट्रंप और नेतन्याहू के जी का जंजाल बनेगी और अगर प्लान कामयाब रहा तो ईरान विनर भी बन सकता है। इसकी वजह ईरान की मिसाइल पावर और ड्रोन फायर पावर मानी जा रही है। देखिए कैसे ईरान का ड्रोन खाड़ी में उसके दुश्मनों के चूल्हे हिला रहा है। ये ओमान का पोर्ट ऑफ सलालाह है। ईरान का शाही ड्रोन यहाँ फटा है। ऐसे ही सऊदी अरब के रियाद में कामिकाजे ड्रोन कहर ढा रहा है। कतर में ईरान की मिसाइलों का कोहराम दिख रहा है। दुबई के पाम जुबैरा को ईरान ने कैसे झुलसा दिया है इन तस्वीरों में देखिए। ये युद्ध से पहले का आलीशान पाम जुमेरा है जिस पर अमीरात को बड़ा गुरूर था। समुद्र में बना ये शाही शहर ईरान ने अपनी मिसाइलों के धमाके से राख में मिला दिया है। ईरान के हमले सटीक हैं,
घातक हैं। आखिर क्या है ईरान का वॉर प्लान? क्यों ईरान के हथियार और कमांडर हावी हैं? ईरान ने बेजोड़ डिफेंस स्ट्रेटजी बना रखी है, जिसमें IRGC को 31 अलग अलग यूनिट्स में बांटा गया है, एक तेहरान के लिए और बाकी 30 अलग अलग राज्यों के लिए। सभी यूनिट्स के कमांडर के पास टैक्टिकल शक्तियां हैं, जिन्हें हमलों का फैसला लेने के लिए किसी से पूछना नहीं पड़ रहा है। ये कमांडर खुद तय कर रहे हैं कि मिसाइल और ड्रोन कहां दागना है। इसे एक तरह से गुरिल्ला वॉर की रणनीति ही मानिए। ईरान ने अपने वॉर सेंटर ऐसे रेगिस्तान में बना रखे हैं जो उबड़ खाबड़ पहाड़ियों से घिरे हैं। डिफेंस इन डेप्थ की यही रणनीति ट्रंप आर्मी का सिरदर्द बन गई है। युद्ध अगर लंबा खिंचता है तो किसी भी हमलावर देश के लिए जंग लड़ना काफी मुश्किल हो जाता है। अमेरिका और इजराइल को जंग लड़ने सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर से आना होगा और ईरानी सैनिकों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पूरी सेना देश के अलग अलग हिस्सों में जम जाएगी। यह युद्ध का काफी कारगर तरीका है। हालांकि अमेरिका इजराइल ने जिस तरह सुप्रीम लीडर का खात्मा किया, उसका ब्यौरा बता रहा है कि दुश्मन कैसा भी कवच बनाए उसे चीर फाड़ दिया जाएगा। ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई का सफाया हाईटेक प्लानिंग से किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोसाद और CIA एजेंट्स ने तेहरान के सभी ट्रैफिक कैमरों को कई सालों से हैक कर रखा था। इसमें से तेहरान की पास्टर स्ट्रीट के पास एक खास कैमरा सबसे अहम साबित हुआ। इजराइल अमेरिका ने खामेनेई के बॉडीगार्ड्स की हर आदत पर नजर रखी। कौन गार्ड किसे सुरक्षा देता है, उसका पूरा डेटा तैयार किया गया। बॉडीगार्ड के घर का पता, ड्यूटी टाइम, आने जाने का रूट सब रिकॉर्ड किया गया। खामेनेई के साथ रहने वालों की गाड़ियां जहां पार्क होती हैं, उस कंपाउंड की रेकी की गई। इलाके के मोबाइल नेटवर्क में घुसपैठ कर सुरक्षा दस्ते की आपसी बातचीत सुनी गई। ऑपरेशन में इजराइल की यूनिट 8200 ने सिग्नल इंटरसेप्ट जुटाया। अमेरिकी इनपुट और ह्यूमन सोर्स सपोर्ट CIA एजेंट्स ने किया। 28 सेकंड की सुबह तेहरान कंपाउंड में जब टॉप लीडरशिप जुटी तो सिर्फ 60 सेकंड में ऑपरेशन अंजाम दे दिया गया। अगर स्ट्राइक में 60 सेकंड की देरी होती तो ईरान के सभी टॉप लीडर बंकर में होते, लेकिन इजराइल बचने का मौका देता नहीं। तेहरान के बेते रहबरी में इतना बारूद झोंका गया कि पूरा इलाका खंडहर बन गया। इजराइल ने शेर की दहाड़ नाम से जिस ऑपरेशन को शुरू किया, उसके अब वर्ल्ड वॉर बनने की भविष्यवाणी की जा रही है, क्योंकि इजराइल ने दावा किया है कि ईरान एटम बम बनाने के बेहद करीब था। हमला न होता तो एटम बम बना भी लिया गया होता। The reason that we had to act now is because they were, after we hit their nuclear sites and their ballistic missiles program, you'd think they learned a lesson, but they didn't, because they're unreformable. They're totally fanatic about this, about the goal of destroying America. नेतन्याहू की ये बातें रूस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई हैं। पुतिन ने इजराइल से सबूतों की मांग कर दी है। रूस कह रहा है नेतन्याहू वो सबूत दें जिससे ये साबित हो कि ईरान ने एटम बम बनाने की कोशिश की। Ну и сама война. О целях этой войны мы слышим регулярно, но доказательств того, что Иран разрабатывал ядерное оружие, а именно это послужило главным, если не единственным обоснованием войны, мы до сих пор не видим. Есть подтверждение и МАГАТЭ, да и американских профессиональных разведчиков, подтверждение о том, что Иран не производил и не пытался производить ядерное оружие. पुतिन को सबूत नहीं दिखाए गए तो क्या होगा बताने की जरूरत नहीं है। वो अपने गुस्से को 28 फरवरी से पाल रहे हैं। पुतिन ने युद्ध को रोकने की धमकी भी दे रखी है, मगर ट्रंप ऐलान कर रहे हैं कि अभी तो उन्होंने हमलों का ट्रेलर दिखाया है। ईरान पर अमेरिका का सबसे पावरफुल पंच अभी पड़ना बाकी है, लेकिन अमेरिका जितना गुर्रा रहा है, असलियत उससे कुछ अलग है। अमेरिका ने खाड़ी में 15 देशों से अपने नागरिकों को फौरन भाग जाने की नसीहत दे दी है। ये डेंजर जोन में दिख रहे उन्हीं देशों की लिस्ट है। ट्रंप की वार्निंग ऐसे समय में आई है जब इजराइल लेबनान में फुल फोर्स में हमलों को शुरू कर चुका है। बॉर्डर से बेरूत तक इजराइल ने बम विस्फोट की झड़ी लगा रखी है। इजराइल का टारगेट ईरान के साथ उसके समर्थित लड़ाका ग्रुप है। इजराइल सबका सफाया कर पूरी तसल्ली कर लेना चाहता है, लेकिन लड़ाई जैसे जैसे जमीन पर आती जा रही है, वैसे वैसे सुपर पावर की धुकधुकी बढ़ रही है,
क्योंकि जमीन पर युद्ध अमेरिका इजराइल की कमजोर नस है। ईरान इसे ही दबाने का इंतजार कर रहा है। एक अकेला ईरान, 12 दुश्मन देशों से युद्ध। लेकिन क्या यही युद्ध है? इतना भयानक, इतना भयावह, हर मोर्चे पर ईरान फोड़ रहा है, कहीं मिसाइलों से, कहीं बमों से, कहीं ड्रोन से। किसी ने सोचा नहीं था अकेला ईरान क्या कर गुजरेगा। किसी ने सोचा नहीं था अकेला ईरान कैसे युद्ध पलट देगा। लेकिन युद्ध अब जिस मोड़ पर है वहां ईरान हावी है। ईरान मार रहा है, ईरान बेरहमी से मार रहा है। ईरान की मार से अमेरिका के होश उड़े हुए हैं। ईरान की मार से इजराइल में हाहाकार मचा हुआ है। ईरान की मिसाइलों ने खाड़ी देशों के आलीशान शहरों को खंडहर बना दिया है। ईरान के आत्मघाती ड्रोन ने सुपर पावर का हौसला तोड़ डाला है। ईरान ने ट्रंप का युद्ध गणित बिगाड़ दिया है। ईरान ने नेतन्याहू के वॉर प्लान को फ्लॉप कर दिया है। ईरान ने खाड़ी के दुश्मनों की खाल उधेड़ डाली है। ईरान ने बारूदी बाउंस बैक कर यूरोपीय देशों का हलक सुखा दिया है। युद्ध जितने ज्यादा दिन चलेगा, ईरान की जीत के परसेंट उतने ज्यादा बढ़ जाएंगे। ईरान के पास खोने के लिए अब कुछ नहीं, अब सिर्फ हासिल है। लड़ाई इतनी विध्वंसक है कि अमेरिका ने खाड़ी देशों को उनके हाल पर छोड़ दिया है। ईरान की मार इतनी असरदार है कि लारिजानी के नाम सुनकर ट्रंप दहल जा रहे हैं। पीएम नेतन्याहू को तो लोगों ने यह भी कहना शुरू कर दिया है कि उन्होंने ऐसे युद्ध को भड़का दिया है जो कभी खत्म नहीं होने वाला। I hear the people are saying we're going to have an endless war here. You're not going to have an endless war. क्या ईरान ने अमेरिका इजराइल को अंतहीन युद्ध के ट्रैप में फंसा दिया है? आखिर क्यों ट्रंप के जनरल डैन को ईरान युद्ध में जीत का कॉन्फिडेंस नहीं है? क्यों अमेरिका पर मिसाइल इंटरसेप्टर नहीं देने के आरोप लगने लगे हैं? क्यों मार्को रूबियो ने युद्ध भड़काने का ठीकरा इजराइल पर फोड़ दिया है? जब हार दिखने लगती है, जब मार पड़ने लगती है, तब कमियां गिनाई जाती हैं, तब खोट निकाले जाते हैं। यूं ही नहीं, ईरान के खूंखार पलटवार ने पाकिस्तान जैसे मक्कार मुल्क की धड़कनें बढ़ा दी हैं। पाकिस्तान किसे गीदड़ भभकी दे रहा है, जानेंगे तो दंग हो जाएंगे। और हर घंटे के साथ ये युद्ध और ज्यादा घातक होता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ इजराइल और अमेरिका और दूसरी तरफ करारा जवाब यहां पर अकेला ईरान देता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, महायुद्ध में नए नए देशों की एंट्री होती नजर आ रही है। ईरान लगातार अपने दुश्मन देशों पर नए नए हथियारों से प्रचंड प्रहार कर रहा है, तो वहीं ट्रंप और नेतन्याहू की सख्त चेतावनी के बाद हमले और ज्यादा तेज हो चुके हैं। ट्रंप ने साफ कह दिया है कि अब ईरान को मिट्टी में मिलाकर ही युद्ध खत्म होगा। ताजा जानकारी के मुताबिक युद्ध में अब तक 550 से ज्यादा ईरानियों की जान चली गई है। इस बीच इजराइल ने लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के खिलाफ भी भीषण युद्ध छेड़ दिया है। इजरायली सेना लगातार हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बना रही है। हिजबुल्लाह भी पलटवार कर रहे हैं क्योंकि इस संगठन को पालने पोसने वाला ईरान ही है। और हिजबुल्लाह ने ईरान के समर्थन में ऐलान जंग कर दिया है, यानी कि हिजबुल्लाह भी ईरान के 360 डिग्री प्लान का हिस्सा बन गया है। तो 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज चौथा दिन है और लगातार दोनों तरफ से प्रहार और ज्यादा घातक होता हुआ नजर आ रहा है।